हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7C का। ये क्वेश्चन है 8 और क्वेश्चन है परसेंट एंड परसेंटेज का। क्वेश्चन लिया गया है ICSE मैथ की बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई, देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया इसमें, इन एन एग्जामिनेशन कविता स्कोर्ड 120 आउट ऑफ 150 इन मैथ, 136 out of 200 in English and 108 out of 150 in science. Find her percentage score in each subject and also on the whole percentage. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि कविता ने एग्जामिनेशन में 120 नंबर पाया 150 नंबर में। मैथ का पेपर था जो 150 नंबर का था, उसमें 120 नंबर पाया, और इंग्लिश में उसने 200 में 136 नंबर पाए, और साइंस में उसने 150 में 108 नंबर पाए। तो इसमें हमें बताना क्या है, फाइंड हर परसेंटेज स्कोर इन ईच सब्जेक्ट। हमें यह बताना है कि साइंस में, इंग्लिश में और मैथ में तीनों में अलग अलग कितने कितने परसेंट पाए हैं। ठीक है, और हमें यह भी बताना है कि तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर जितने नंबर हुए उतने नंबर में जितना उसने पाया है वह कितना परसेंट नंबर पाया है। ठीक है, तो यह हमें बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो कविता ने इंग्लिश में कितने पाए थे? सबसे पहले मैथ है, मैथ में कितने पाए थे? सबसे पहले मैथ का निकाल लेते हैं। मैथ में इसने जो है पाए थे 150 में 120 नंबर। ठीक है, जब 150 में 120 नंबर पाए थे तो कितना परसेंट हुआ? तो मैम ऐसे ही करती है ना, 150 नंबर में 120 नंबर आप पाओगे तो मैम ऐसे ही लिख देती हैं, तो ऐसे भी हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, परसेंट बनाना है। परसेंट बनाने के लिए हमें सिर्फ सब कुछ वही करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, मैथ का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, कविता ने मैथ में कितने परसेंट पाए हैं वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, इसने इंग्लिश में पाए हैं 200 में 136 नंबर। ठीक है, इंग्लिश में 200 में 136 नंबर। ठीक है, तो 136 पाया है 200 में। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही किया गया होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसने साइंस में पाए हैं 150 में 108 नंबर। ठीक है, साइंस में इसने पाए हैं 150 में 108 नंबर। तो इसमें भी मैम ऐसे ही गोला बना देती हैं। ठीक है, सेम एकदम आपकी कॉपी जैसे चेक होती है, जैसे नंबर को सर्किल किया गया होता है, सेम उसी तरीके से देखने में लग रहा होगा, मैथ, इंग्लिश, साइंस। ठीक है, अब अगर आपने 150 टोटल मार्क में 120 आपने पाया है तो कितना पाया है, यही निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, मैथ का निकल जाएगा, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, इंग्लिश का निकल जाएगा परसेंटेज, और साइंस में सब कुछ में 150 में 108 नंबर पाया है, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, साइंस का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैथ का 1 0, इसको रहने देते हैं। ठीक है, 1 0, ऊपर वाले 0 कट गया। ठीक है, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, ये भी कट गया। ठीक है, अब ये बच रहा है, आगे हम देखें तो यहां बच रहा है 4/5 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 5 है तो 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, कितना हो जाएगा? ठीक है, 20 पंजे 100, 25 जा 100 होता है, इसको यहाँ नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 20 है, यहाँ 4 बच रहा है, तो 4 × 20 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 80%। तो इसने कितने नंबर पाए हैं? 4 और × 20 80% मार्क पाए हैं किसमें? मैथ में, कविता ने। और इंग्लिश में इसने पाए हैं, देखेंगे ये 2 0 ऊपर नीचे वाला 2 0 से कट जाएगा, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर का और नीचे की तरफ से होता है डिवाइड। ठीक है, तो ये हो गया।
अब ये जो है 2 से काटेंगे 136 को, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है, तो हो जाएगा 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है, एक बचेगा 16। ये हो गया 68% पाया है इसने इंग्लिश में। और इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ये वाले 0 से, ठीक है, और 2 5 ज़ा 10 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 3 5 ज़ा 15 से ये कट जाएगा, ठीक है, और 3 से 108 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये 1 बचा, 18, 3 6 ज़ा 18, 36, और ये 2, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, 2 3 ज़ा 2 3 6 7, 2 छक 12, ठीक है, 72, ठीक है, ये हो गया 2 छक 12 का 2 बचा, 2 3 6 7, ठीक है, 72% ये है, ठीक है। मैथ में पाया है 80%, इंग्लिश में पाया है 68% और साइंस में पाया है 72%, ठीक है। तो हमें तो इतना पता चल गया कि तीनों सब्जेक्ट में कितना कितना परसेंट पाया है, ठीक है। और हमें ये क्या बताया गया है, फाइंड हर परसेंटेज स्कोर इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है, ईच सब्जेक्ट में कितना स्कोर परसेंटेज स्कोर किया है ये तो हमें पता चल गया, एंड आल्सो द होल परसेंटेज, ठीक है, यहाँ परसेंटेज स्कोर ऑल सब्जेक्ट निकाल लिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे होल परसेंटेज, जो कि यहाँ बोला गया है होल परसेंटेज, सभी सब्जेक्ट में कितने कितने परसेंट पाए हैं ये तो पता चल गया, अब हमें होल परसेंटेज निकालना है, ठीक है, होल परसेंटेज यही हमें निकालना है, ठीक है। तो टोटल मैथ में इसने पाए थे, कविता ने 120 नंबर पाए थे मैथ में, ठीक है, 150 में 120 नंबर पाया था, इंग्लिश में 200 में 136 पाया था, और साइंस में 150 में 108 पाया था। तो टोटल इसने कितने मार्क पाए थे ये पता लगा लेंगे, और जितने मार्क का एग्जाम हुआ था उसको पता लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, क्या हो गया, 6 0 6 8 6 14 के 4 असल बच्चा 1 3 2 5 1 6 हो गया, और 3, ठीक है, 364 नंबर इसने पाए हैं, ठीक है, 120 नंबर 136 नंबर 108 नंबर, ठीक है। तो 8 6 14 के 4 बचा 1 3 2 5 1 6 हो गया, एक वाला 1 2 3, ठीक है, 364 पाया है। और जो एग्जाम हुआ था मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, उसमें टोटल कितने कितने मार्क थे, उसमें जो है टोटल मार्क 150 का था, उसमें 120 पाया, मतलब 150 ये। और इंग्लिश में 200 का था, उसने 130 पाया, 200 ये, मतलब 150 200 और 150 सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल सब्जेक्ट का टोटल मार्क कितना था, 500 था, 1.5 और 1.5 3 2 500, ठीक है। तो इसने जो है 364 पाया 500 में, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से हमने बना दिया है। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ये 0 ये 2 जीरो से कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना का, 5 6 30 हो गया, 5 7 35 हो गया, 5 7 5 7 35, 5 2 10, 72.8% आंसर होगा, ये है इसका आंसर, ठीक है, होल परसेंटेज। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब।